ये एसएससी सीजीएल में पूछा गया क्वेश्चन है, सर्कल से रिलेटेड है। पहले आप इसको खुद से सॉल्व करिए वीडियो को पॉज करके, उसके बाद ही सॉल्यूशन देखिए। इस क्वेश्चन को हम लोग दो मेथड से सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट मेथड में हम क्या करते हैं कि क्वेश्चन में दिया गया है कि एक सर्कल है जिसका रेडियस 10 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले हमने ड्राइंग के लिए सर्कल एक ड्रॉ कर लिया, इसका रेडियस 10 सेंटीमीटर है और इसमें एक कॉर्ड है ए बी। कॉर्ड को हिंदी में जीवा बोलते हैं। तो हमने एक कॉर्ड ड्रॉ कर लिया ए बी। सेंटर ऑफ द सर्कल हमने बोल दिया ओ। कॉर्ड से हमने सेंटर ऑफ द सर्कल को ज्वाइन कर दिया। और क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है कि कॉर्ड जो है वो सेंटर ऑफ द सर्कल पे 60 डिग्री का एंगल बना रहा है, मतलब कि ये एंगल जो है ये 60 डिग्री का एंगल है। ओ ए और ए बी रेडियस है, तो दोनों 10 सेंटीमीटर है। क्वेश्चन में दिया गया है, हमसे पूछा जा रहा है लेंथ ऑफ दिस कॉर्ड। ए बी जो कॉर्ड है उसका क्या लेंथ है। तो फर्स्ट मेथड में हम लोग ये करते हैं कि हमें ट्रायंगल का एक रूल पता है कि किसी भी ट्रायंगल में अगर दो साइड सेम लेंथ का हो तो उसके ऑपोजिट वाला एंगल भी सेम ही होगा। तो ये जो ट्रायंगल है आपका ओ ए बी ट्रायंगल में ओ ए और ओ बी जो है वो दोनों बराबर है। ओ ए भी रेडियस है और ओ बी भी रेडियस ही है। तो ओ ए और ओ बी दोनों बराबर है, तो इन दोनों के ऑपोजिट में जो एंगल है, ओ ए के ऑपोजिट में ये वाला एंगल और ओ बी के ऑपोजिट में ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल भी सेम ही होगा। अगर एक को हमने x बोला तो दूसरा भी x ही हो जाएगा। अब ट्रायंगल का क्या प्रॉपर्टी होता है कि ट्रायंगल के तीनों इंटरनल एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो एक एंगल है 60 डिग्री और दूसरा तीसरा दोनों x डिग्री है, तो तीनों का सम होता है 180 डिग्री। यहाँ से अब आप x का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। 2x हो गया 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री 120 डिग्री, तो x का वैल्यू आ जाएगा 120 डिग्री बाई 2 60 डिग्री। तो अब आप देखिए कि ये एंगल भी 60 डिग्री हो गया और ये वाला एंगल भी 60 डिग्री हो गया। मतलब ट्रायंगल ओ ए बी जो है इसका तीनों एंगल 60 डिग्री हो गया। अगर तीनों एंगल बराबर हो गया जो कि 60 डिग्री है, इसका मतलब ट्रायंगल ओ ए बी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इक्विलेटरल ट्रायंगल को हिंदी में बोलते हैं समबाहु त्रिभुज, क्योंकि तीनों एंगल सेम हो गया इसीलिए ये इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया। और जैसे इक्विलेटरल ट्रायंगल हमने बोला समबाहु त्रिभुज, इसका मतलब इसका जो तीनों साइड होगा उसका लेंथ बराबर ही होगा। तो दो साइड तो आप देख ही रहे हैं कि ओ ए है और ओ बी है, दोनों रेडियस है, दोनों का लेंथ 10-10 है। तो अगर तीनों साइड का लेंथ बराबर होगा मतलब ए बी भी बराबर ही भी होगा, तो ए बी भी 10 सेंटीमीटर हो गया। ये पहला तरीका हो गया क्वेश्चन को सॉल्व करने का। हम लोग एक और तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसमें भी हम लोग पहले सेम ही ड्राइंग करेंगे, सेम एक सर्कल ड्रॉ करेंगे। इसमें एक कॉर्ड हमने ले लिया ए बी, सेंटर ऑफ द सर्कल ओ लेंगे, सेंटर ऑफ द सर्कल से कॉर्ड को हम ज्वाइन करते हैं। अब रेडियस 10 सेंटीमीटर है ही, ए बी का लेंथ हमसे पूछा जा रहा है। इसमें हम क्या करते हैं कि सेंटर ऑफ द सर्कल से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं इस कॉर्ड ए बी पे। ये पॉइंट मान लीजिए अब सी है। तो अब इसका क्या प्रॉपर्टी होता है कि अगर कोई परपेंडिकुलर हम ड्रॉ करते हैं सेंटर ऑफ द सर्कल से कॉर्ड के ऊपर, तो वो कॉर्ड को दो बराबर भागों में बांट देता है। मतलब ए सी और बी सी जो है ये बराबर होगा। और एक और प्रॉपर्टी है कि ये जो एंगल था टोटल 60 डिग्री, तो हमने जब परपेंडिकुलर ड्रॉ किया सेंटर से तो ये दो पार्ट में एंगल हो गया, दोनों बराबर 30 डिग्री और 30 डिग्री एंगल। अब हम क्या करेंगे, ट्रायंगल ओ सी ए की हम बात करते हैं। ये जो एक राइट एंगल ट्रायंगल है ओ सी ए, इसमें हम साइन 30 डिग्री का यूज कर रहे हैं। साइन 30 डिग्री क्यों कर रहे हैं, पहले साइन का यूज क्यों कर रहे हैं, क्योंकि साइन थीटा का फॉर्मूला होता है पी बाई एच, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। ठीक है, तो जब साइन 30 डिग्री लिखेंगे तो उसके लिए परपेंडिकुलर क्या होगा, साइन 30 डिग्री के 30 डिग्री के ऑपोजिट में है ए सी, इसी का वैल्यू पूछा जा रहा है। और एच जो है हाइपोटेनस वो दिया गया है 10 सेंटीमीटर, इसीलिए साइन का यूज कर रहे हैं। तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू पी परपेंडिकुलर हो गया ए सी और एच हाइपोटेनस हो गया ओ ए। तो यहाँ से हम ए सी का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है, तो ए सी का वैल्यू हो गया ओ ए इंटू साइन 30 डिग्री। ओ ए क्या है, सर्कल का रेडियस है जो कि 10 सेंटीमीटर है। साइन 30 डिग्री का क्या वैल्यू होता है 1/2, तो मतलब ए सी का वैल्यू आ गया 5 सेंटीमीटर। अब हमने ये जाना हुआ है कि ए सी और बी सी दोनों बराबर है, तो बी सी भी 5 सेंटीमीटर हो जाएगा।
तो ए बी का क्या वैल्यू आ जाएगा, ए सी और बी सी को ऐड करने से आएगा ए बी, तो 5 + 5 10 सेंटीमीटर आंसर आ गया। ये सेकेंड मेथड हो गया। अगर समझने में आपको थोड़ा सा भी प्रॉब्लम है तो वीडियो को बैक करके एक बार फिर से सॉल्यूशन समझिए। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।